समस्त गोपियां अपना देह भान भूल करके दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। कहां जा रही है? जहां उनके कांत नितांत एकांत में बंशी बजा रहे। कांत शब्द का तो अर्थ ही होता है कम सुखम अंतः पराकाष्ठः सह कांता। जहां पर सुख की पराकाष्ठा है, सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। नितांत एकांत जंगल में जहां पहुंची, भगवान ने गोपियों को आता हुआ देखा तो समस्त गोपियों का स्वागत किया। सुस्वागतम देवियो पधारो पधारो। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवा। ब्रजस्यानां वयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सुस्वागतम देवियो पधारो पधारो। बंशी बजा के बुलाया और जब गोपियां आई तो स्वागत भी कर रहे हैं। अब तो गोपियों को पक्का विश्वास हो गया है, निश्चित रूप से इन्होंने बुलाया है। और स्वागत करने के बाद में अब प्रभु पूछते हैं ब्रूता गमन कारणम। अरे देवियों, आपके आने का कारण? गोपियां तो निष्प्राण होने लगी, कुछ बोल ही ना सकी तो भगवान ही प्रश्न पर प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए। ओहो, समझ गया देवी, शरद की चांदनी देखने के लिए आई हो। देखो भाई, चांदनी तो बहुत देख ली, पर इस घनघोर जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं। चली जाओ, भाग जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम चांदनी देखने नहीं आई। भगवान बोले अच्छा तो अब समझा, लगता है गांव में आग लग गई होगी इसलिए चली आई। गोपियों ने सिर हिला दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हो। भगवान बोले अच्छा तो अब समझा, पतिदेव से झगड़ा हो गया है। यहां पर भगवान ने पातिव्रत धर्म का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया गोपियों को। भगवान कहते हैं देवियों, याद रखो, पति कैसा भी हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, वृद्ध हो, पर ऐसे पति का भी परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्थिर विनहातव्य लोके शुभिरपात की। किसी भी परिस्थिति में पति का परित्याग माताओं को नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम पति से झगड़ा करके नहीं आई। तो यहां पर भागवत में समस्त गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने भगवान से प्रणय निवेदन किया। कहते मयिवं विभो रति भवान गदितं न संशय संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूल। मयिवं अर्थात प्रभु ऐसा मत बोलो, क्योंकि आपके एक इशारे पर लोक मर्यादा सब कुछ ताक पर रख के हम दौड़ी दौड़ी चली आई। प्रभु आपका तो हर एक अंग मधुर है, आप तो मधुराद पते रखिलम मधुरम है। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज माधुर्य मूर्ति माधव के मुखारविंद से ये कटु करेला जैसा वाक्य निकल क्यों रहा है।
गोपियां कहती हैं प्रभु आपने बंशी बजा करके मेरे चित्त को खींच लिया, चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु। अब बिगर चित्त की जाके हम करेंगी क्या घर पर? भगवान कहते हैं धर्म का आश्रय लो। गोपियां कहते हैं प्रभु अब कौन सा धर्म अवलंबन शेष रह गया है करने के लिए? अरे सारे धर्म अनुष्ठानों का एक ही फल है, आपकी प्राप्ति। और जब आप मिल ही गए हैं तो अब कौन सा धर्म का अवलंब लेना शेष रह गया है? तो आज मानो भगवान गोपियों के ही मुख से कहलवाना चाहते हैं कि तुम चाहती क्या हो। तब तो गोपियों ने अपने मनोरथ को सामने रख दिया, प्रभु अपने अधरामृत से हमें अवसिंचित करो। सिंचांगनस्तधरामृतपूर के न। तो ये अधरामृत क्या है? बोले सारे संसार को जो धारण करे उसका नाम धरा, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध हो उसका नाम धरामृत, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध ना हो उसका नाम अधरामृत। धरत इति धरा, धरायः मृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। और मानो भगवान गोपियों की जो परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो भगवान की परीक्षा में गोपियां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। और अब तो भगवान गोपियों के साथ में महाराज करना प्रारंभ कर दिए। बाहु प्रसार परिरम कराल कोरु, बाह से बाह, चरण से चरण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं मेरे गोविंद गोपियों के साथ में करने लगे। किसी के श्रृंगार करने के लिए प्रभु दर्पण दिखाते हैं, तो किसी की चोटी में पुष्प गुंथन मेरे गोविंद करते हैं। कोई आलाप भर के गाती है रागेश्वरी वागेश्वरी में, तो निहाल हो जाते हैं, देवी कितना अद्भुत कंठ है तुम्हारा। अब तो भगवान गोपियों के आगे पीछे नाचने झूमने लगे। गोपियों ने जब भगवान को अपने आगे पीछे भागता नाचता देखा, तो गोपियों के मन में सौंदर्य अभिमान आ गया। और जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। तो तुरंत भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए। अर्थात अंदर जो गोपियों के अभिमान आ गया है, उसको निकालने के लिए प्रभु अंतर्हित हो गए। अब गोपियों को होश आया, मेरे प्राणधन श्री कृष्ण कहां गए। भगवान को अपने पास में ना पाके गोपियां विह्वल होने लगी। सारे वन उपवन बाटकाओं से पूछने लगी, विलाप करने लगी। एक गोपी को भगवान साथ में लेकर के गए थे। एकांत जंगल में जब भगवान पहुंचे तो श्री किशोरी जी को भी मान आ गया। देखो, प्रेम में मान का तो स्थान है, पर अभिमान का कोई स्थान नहीं। एकांत पाके किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया पाद वेकम न चलितम, अब मुझसे भी एक कदम नहीं चला जाता। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, किशोरी जी स्कंद आयुर्ताम प्रियम, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कौन से स्कंद पर बैठने के लिए कह रहे हैं? कहते हैं दसम स्कंद आयुर्ताम प्रियम, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में विराजमान हो जाओ। क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बगैर महाराज की कथा कह पाना और सुन पाना दोनों ही असंभव है। और जैसे ही राधा रानी जी बैठने के लिए तैयार हुई कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों का झुंड सभी से पूछता ढूंढता हुआ वहीं पहुंचा जहां किशोरी जी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी।
समस्त गोपियों ने किशोरी जी के कानों में भगवान के नामों का कीर्तन किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब किशोरी जी होश में आई। चारों तरफ से गोपियों के झुंड ने किशोरी जी को घेर लिया। विलाप करते हुए गोपियां कहती हैं, किशोरी जी हमें कन्हैया छोड़ करके भाग गए। किशोरी जी कहते हैं, तुम सौभाग्यशालिनी हो। अरे कम से कम तुम्हें समूह में छोड़ करके तो गोविंद भागे हैं, पर मुझे तो एकांत में ही छोड़ करके चले गए। किशोरी जी को साथ में लेकर के गोपियों ने ढूंढने का प्रयास किया, पर फिर भी भगवान जब नहीं मिले तो किशोरी जी कहती हैं, देवियों यदि मेरे प्राणधन प्रीतम श्री कृष्ण को छुपने में ही सुख मिल रहा है तो बार बार प्रयास मत करो उन्हें खोजने का, क्योंकि जितना खोजने का हम प्रयास करेंगे वो उतना ही अंदर जंगल में जाते चले जाएंगे और पैरों में उनके पादुका तो है नहीं, कहीं मेरे प्राणधन श्री कृष्ण के पैरों में कंटक ना गड़ जाएं, कांटे ना गड़ जाएं। क्योंकि गोपियां जो भगवान से प्रेम करती हैं वो तो तत् सुख सुखितम की भावना से करती हैं। मेरे प्राणधन श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। पुनः समस्त गोपियां लौट करके यमुना के पुलिन पर आ गई और यमुना हृदय में प्रविष्ट होकर के गोपियों ने यहाँ पर एक गीत गाया जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। कनक मंजरी छंद में यह गोपी गीत निबद्ध है और ऐसा अद्भुत यह भागवत का गीत है कि नित्य प्रति आज भी रात्रि में जो इसका पाठ करके शयन करते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में आज भी उनको दर्शन देते हैं। गीत तो बहुत बड़ा है पर दो चार श्लोक आप लोग इसके श्रवण कर लें। गोपियां गा रही हैं, गोप्यौचू जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा प्रयति इंद्रा ससुदत्त दयति द्रेषता दीक्षुता बुका स्वैधृता सभा त्वां विचिन्ते शरदुदासे साधु जात सरस जोदरा श्री सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरध निध तो नेह किम बधा विष जला पेया प्याल राक्षसा बरस मारुता बैद्युता मयात्मजा विश्वतो भया ऋषभ ते भयं रक्षिता। ऐसे गाया जाता है ये गोपी की। गोपियां कहती हैं, प्रभु तब जन्मना ब्रजा वैकुंठाद अदकम जयति। जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है
तब से ब्रजमंडल की बैकुंठ से भी बढ़कर के शोभा हो गई है, क्योंकि इंद्रा शश्वत सयति, लक्ष्मी ब्रज की वीथियों में नृत्य करना प्रारंभ कर दी। दयति दृश्यताम, दयालु अब तो दर्शन दे दो, क्योंकि आपके दर्शन की लालसा में कैसे बन बन हम भटक रही हैं। क्या बड़े बड़े दैत्यों से आज के लिए ही मेरे प्राणों की रक्षा करी थी, कि आज अपनी ही विरहाग्नि में मुझे मारना चाहते थे। बड़ा सुंदर गोपियों ने गीत गाया, और फिर भी भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो अब गोपियों ने सस्वर रोना प्रारंभ कर दिया। और जिसका गाना और रोना दोनों सस्वर हो जाएं, तो फिर भगवान उससे दूर नहीं रहते। जैसी गोपियां सस्वर रोई तो तासामाविर्भूषौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने तो आंसुओं से भेजी हुई अपनी चुनरी को सामने बिछा दिया और उसी पर भगवान बैठ गए। गोपियां कहती, कन्हैया संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। भगवान बोले 2 इसमें उत्तम हैं और 2 अधम। आत्माराम तो वह है जो अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें संसार में किसी से मतलब ही नहीं है। और आप्तकाम वह है जिनकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, ये 2 उत्तम। और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ वह है जो किए हुए उपकार को न माने। और गुरुद्रोही वह है कि आपने तो सहयोग किया और वो समझता कैसा पागल बना है। बोलो राधे राधे राधे। गोपियां कहती हैं, कन्हैया हमें 4थे नंबर में दी से। भगवान हाथ जोड़ के बोले, अरे देवियों, मुझे गुरुद्रोही तो मत कहो। सच्ची बात तो यह है कि यदि लोगों की जुगाड़ फिट बैठ जाए तो एक बार तिहाड़ जेल से भाग सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है घर गृहस्थी